तो वाकई में मंदिर जाना ज्यादा जरूरी है या मन साफ रखना ज्यादा? किसी से भी पूछो, सबका मन साफ है, सबका दिल साफ है, सबका हृदय एकदम परम पवित्र है, सब संत बने घूम रहे हैं यार। कोई व्यक्ति बोले आज तक ऐसा नहीं आया जो ये कहे कि हमने किसी के साथ धोखा किया या हमने किसी को प्रताड़ित किया। वो सब माने बैठे हैं कि दिल हमारे साफ है और किन्हीं को तो दिमाग भी साफ है। प्रेमानंद जी ने पहली बार विराट कोहली को पैसे दे के बुलाया था अपनी पब्लिसिटी में। विराट कोहली एक छोटे से ऐड का 10-5 करोड़ ले लेता है। यहाँ प्रेमानंद जी के सामने नतमस्तक घुटनों पे बैठ जाए अपनी पत्नी के साथ, वो पत्नी के साथ, सबसे बड़ा सेलिब्रिटी मान लो क्रिकेट जगत का कह लो, लेकिन जानते ही नहीं थे प्रेमानंद जी कौन है। जब प्रेमानंद जी जानते ही नहीं है इस व्यक्ति को तो वो देंगे ही नहीं वो वाला सम्मान। वृंदावन के एक संत का नाम, एक गुरु का नाम बड़ा फेमस है, अनिरुद्धाचार्य जी का। उन्हें पोकी बाबा कहा जाता है। क्या ये पोकी बाबा की इमेज उन्होंने खुद क्रिएट की है? जिस तरीके से जनता सवाल पूछ रही है, जनता सवाल पूछ रही है, गुरुजी मेरी बीवी गुटखा खाती है, अब क्या जवाब दें? गुरुजी मैं पत्नी खरीद के लाया था, वो भाग गई। कितने में खरीद लाया? वो खुद आश्चर्यचकित रह जाता, क्या पूछ रहा है ये? तो उनसे अजीब, जितने अजीबो गरीब अनिरुद्ध जी से सवाल पूछे जा सकते हैं वो जनता ने पूछ लिए। तो इस तरीके से वो इमेज बन गई है। बहुत बड़े बड़े साधु संत हैं, वो सिर्फ प्रवचन देते हैं, बस नाम जप की महिमा बताते हैं, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा नहीं ले रखा, ऐसा सच है? हम इतने विकृत मानसिकता के भारतीय वासी लोग हैं कि हमको जितना दरिद्री संत होगा उतना ही श्रेष्ठ लगता है। जितना गरीब होगा, रोटी मांग के खानी पड़ रही हो, भूखा मर रहा हो, लगेगा वाह 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 कितना बड़ा संत। राधे राधे। आज हम फिर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और स्पिरिचुअल जर्नी में हर बार हम किसी नए व्यक्तित्व के साथ होते हैं। आज जिनके साथ हूँ वो हमारे पास पहले भी आ चुके हैं और वो मेरे ही घर से आते हैं, तो एक भाई वाला रिश्ता भी मेरा उनके साथ बन गया है और बहुत सरल कथावाचक हैं। जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बस मैं सवाल रख दूँ और इनकी बातें ही सुनूँ, क्योंकि कथा के साथ जो वो ज्ञान देते हैं वो बड़ा अद्भुत है। तो आज हम स्वागत करते हैं और बात करेंगे आज धर्म की ना होके व्यवहारिक जीवन, वैवाहिक जीवन की, कि कैसे हम व्यवहारिक जीवन को चला सकते हैं। तो आज हम स्वागत करेंगे दोबारा से अपने आचार्य कथावाचक जी देवव्रत जी। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, दोबारा बुलाया। ये बहुत बड़ी बात है कि दोबारा बुलाना। नहीं, बातें पिछली बार अधूरी रह गई थी क्योंकि जो हमने बात की थी वो धर्म से रिलेटेड की थी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो व्यवहारिक यानी लाइफस्टाइल में हम कैसे चीज़ों को देखते हैं और कैसे अडॉप्ट करते हैं, हाँ, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। नहीं, जी, आपको जी। कोशिश की जरूरत नहीं है, आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा है उस विषय में भी। तो मैं कुछ चीज़ें आपसे आज व्यवहारिक तौर पे जानना चाहूँगी, क्योंकि हर कोई मंदिर जा रहा है आजकल, जी। भीड़ लगी हुई है जी, मंदिरों जी, में, जी। जहाँ भी आप जाए, और कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वाकई में मंदिर जाना ज़्यादा ज़रूरी है या मन साफ रखना ज़्यादा? मन साफ किसका नहीं है? किसी से भी पूछो, सबका मन साफ है, सबका दिल साफ है, सबका हृदय एकदम परम पवित्र है, सब संत बने घूम रहे हैं यार। विवेकानंद जी यही कहते थे अपनी स्पीच में। वो कहते थे कि बड़ी दुविधा है, सब लोग आते हैं, बोल कहते हैं कि महाराज हमें वाने दुख दीनो, हमारे रिश्तेदार ने लूट लीनो, हमारा उसने धोखा कर दिया। कोई व्यक्ति बोले आज तक ऐसा नहीं आया जो ये कहे कि हमने किसी के साथ धोखा किया या हमने किसी को प्रताड़ित किया। तो यहाँ पर वे लोग हैं जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। भाई तुम भी तो तुम कह रहे हो हमें रिश्तेदार ने लूट लिया, तुम भी तो किसी के रिश्तेदार हो, जाके पूछो जरा, गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर दिल साफ वाली बात जो है वो सब माने बैठे हैं कि दिल हमारे साफ है और किन्हीं को तो दिमाग भी साफ है। हमारे नेता हैं, कितने भ्रष्ट, कितने भी चोर हों, दिल साफ सबके साफ, बिल्कुल साफ घूम रहे हैं एकदम। व्हाइट कुर्ता भी इसलिए पहनते हैं कि साफ लगे एकदम, बहुत जोर के ना। लेकिन पूछ ली जाए उनसे एक बार असलियत। एक सेठ थे, कैसे लोगों में आपको बताता हूँ। एक सेठ थे, मंदिर में बैठे हुए थे, रोज जाते थे मंदिर में, भगवान से अपने पापों की प्रायश्चित करते थे, पाप बताते थे भगवान को। अच्छा। उनको किसी ने बता दिया था, बताने से कम हो जाते, तो भगवान को पाप बताते थे कि मैंने ये भ्रष्टाचार कर लिया, ये चोरी कर ली, कुकृत्य ये कर दिया। रोज बताते थे, पहरेदार खड़ा कर देते थे, कोई भीतर ना आए जब तक मैं बैठा हूँ। एक दिन जब वो अपने पापों की पूरी उन्होंने सूची सुना दी भगवान को, पीछे मुड़े तो पीछे एक संत खड़े। अब वो संत भीगा जी थे, भीगा जी को देखकर एकदम से कब गए, बोले ये महात्मा कैसे भीतर? बोले तुमने सुन लिया? बोले मैंने सब सुन लिया। बोले क्या सुन लिया? बोले तुम बहुत बड़े चोर हो। ये सुन लिया, अब तो पैरों में गिर गया। बोले महाराज ये बड़ा अनर्थ हो गया कि आपने सब सुन लिया, मैंने पहरेदार लगाया, तो पहरेदार ने रोका ही नहीं मुझे। तब भीगा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भीगा जी कहते हैं कि ये बता कि तुझे
परमात्मा से ज्यादा डर मुझसे क्यों लग रहा है? तू परमात्मा के सामने दिल खोल के बता रहा है कि तू चोर है, तू बेईमान है, और तू मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, महाराज आप पूरे गांव में बता दोगे, मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसीलिए कि आदमी परमात्मा से ज्यादा आदमी से डर रहा है, व्यक्ति से डर रहा है, मनुष्य से डर रहा है। तो बात जो आपने कही ना दिल साफ होने वाली, दिल साफ यहाँ सबके हैं। भगवान के सामने, आदमी के सामने सब बिल्कुल एकदम महाराज क्या कहते हैं, वो बन जाते हैं, पूरा मुखौटा ओढ़ लेते हैं, पूरा एक अलग व्यक्तित्व कर लेते हैं। दिल साफ आपका हो तब भी मंदिर जाइए, नहीं साफ है तो 2 बार जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका दिल साफ कब होगा कब नहीं है। आप अगर मान के बैठ गए दिल साफ है तो, और ये बहुत सारे लोग ऐसे मान के बैठ गए कि कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ। भाई तुम रैदास नहीं हो, तुम्हें जाना पड़ेगा गंगा, तुम्हें डुबकी लगानी पड़ेगी, तुम्हें जाना पड़ेगा मंदिर, तो जाओ। दिल साफ के बहाने मत बैठो, क्योंकि किसी का दिल साफ नहीं है। हाँ, दिल में हार्ट अटैक जरूर आ जाता है, वो जरूर पड़ जाती है, स्टंट पड़ जाते हैं, पर दिल साफ किसी का नहीं है। ऐसा भी माना जाता है कि आजकल लोग ज्यादा दुखी हैं तो मंदिर ज्यादा जाते हैं। क्या दुखी आदमी ज्यादा धार्मिक हो जाता है? हाँ, दुखी आदमी ज्यादा धार्मिक हो जाता है, क्योंकि सुख खोजता है संसार में, मिलता नहीं है। जब चोट खाता है तो फिर वो दुखी होता है तो फिर वो परमात्मा की ओर खोज करता है। संसार में जब कुछ नहीं मिल रहा तो जाओ परमात्मा की ओर। राजा भर्तृहरि हुए सम्राट थे उज्जैनी की, अपनी पत्नी से विशेष प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी ने धोखा दे दिया। अच्छा। एक दिन गए थे जंगल में, बड़ा प्रेम करते हैं पत्नी से, गुरु गोरखनाथ मिल गए, प्रसन्न थे गोरखनाथ, बोले एक फल ले जा, तो धर्मात्मा राजा इसको खा लेगा तो तेरी उम्र लंबी हो जाएगी, अमर हो जाएगा। अमर फल था वो, राजा भर्तृहरि ने लिया, लेकिन खाए कैसे? क्योंकि हम जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं अपने प्रिय को देना चाहेंगे अपने सबसे कीमती वस्तु ना, तो ले जाके अपनी पत्नी को दे दिया, पिंगला को दे दिया कि ये फल तू खा ले, गोरखनाथ ने दिया है, अमर हो जाएगी। पत्नी से कितना प्रेम है कि भर्तृहरि अपने शतक में लिखते हैं, उन्होंने 3 शास्त्र लिखे, उनमें से श्रृंगार शतक में भी लिख रहे हैं कि चांद, तारे, सूरज और दीपक, ये 4 चीजें जिनसे उजाला होता है। लेकिन मुझे बिना मृग सावक्षा तमो भूत मिदम जगत, मुझे अपनी पत्नी के बिना सब जगह अंधेरा दिखता है। इतना प्रेम। पत्नी नहीं है तो अंधेरा है। वे कहते हैं कि पंडित लोग बेवकूफ बना रहे जो स्त्री की निंदा करते, स्त्री नरक का द्वार है। अरे स्त्री नरक का क्यों द्वार है? अगर तुम तप करते हो तो तप का फल स्वर्ग है, स्वर्गस्तस्यापि फलम तथापि सरसा, स्वर्ग में जाके क्या करोगे? अप्सराएं भोगोगे। अरे जब अप्सराएं स्वर्ग में पानी, तो धरती पे कौन सी दिक्कत है आपको? तो इतना प्रेम वो अपनी पत्नी से करते हैं, फल ले जाकर दे दिया। लेकिन पत्नी उनसे प्रेम नहीं करती। पत्नी प्रेम करती है किसी सेनापति चंद्रचूड़ से। अब चंद्रचूड़ को ले जाके फल दिया उसने कि तुम खा लो, तुम खा लो। चंद्रचूड़ भी प्रेम नहीं करता वो करता है किसी गणिका से, किसी वैश्या से, वैश्या के पास ले गया कि तू खा ले। अब वैश्या सोच रही है कि इस फल को खाकर मेरा जीवन लंबा हो जाएगा, अमर हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ मेरा दुख भी तो अमर हो जाएगा ना। वैश्या का जीवन कैसा, कितना दुखी, कितना नारकी जीवन, जिंदगी के साथ नरक भी लंबा होगा, मैं नहीं खा सकती। सोच रही किसको ले जाकर दूं? उसने सोचा कि एक राजा ही तो है जो धर्मात्मा है, वो राजा के पास ले आई उस फल को। राजा ने देखा वही फल है, घूम के तो वही आ गया ना। राजा का दिमाग ठनक गया, उसने कहा कि बताओ ये कहाँ से आया। जब धमकाया तो उसने बताया कि आपके सेनापति ने दिया। सेनापति का जैसे ही नाम सुना, भर्तृहरि ने आज्ञा दी कि सेनापति को बांध के मत लाना, घसीट के लाना। गुस्सा था ना कि उसके पास कैसे पहुंचा। चंद्रचूड़ सामने खड़ा हुआ। चंद्रचूड़ ने कहा महाराज तलवार से गर्दन काट दो, लेकिन सत्य यही है कि आपकी पत्नी ने ये फल मुझे दिया था। प्रेम है आपकी पत्नी से मुझे, उन्हें मुझसे, बस ये सुनना था। उस दिन राजा भर्तृहरि ने अपना राज्यपाट, अपना वैभव, अपना महल सब छोड़ दी। जिस पत्नी से इतना प्रेम की ना, जिसके लिए जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दी ना, वही पत्नी धोखा दे गई थी। तब यहां पर भर्तृहरि वैरागी हो गए, संत हो गए, धर्म पर निकल गए। दुख बड़ा था, संकट बड़ा था, और इस बड़े संकट को सन्यासी संभाल सकता है। इसलिए उन्होंने कहा याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, मैं जिसको चाहता वो किसी और को चाहती है। सा पन्नमिच्छति जन्म सा जन्म अन्य सकता, लेकिन वो जिसको चाहती है वो किसी और को चाहता है। वो जिसको चाहता है अस्मत् कृते परितुष्यति काचित्, वो हमसे संतुष्ट है। फिर कहते हैं धिक्तांच, धिक्कार है, सबको धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, गणिका को धिक्कार है, पत्नी को धिक्कार है, इस चंद्रचूड़ को धिक्कार है, इस संसार को धिक्कार है। और उस दिन वो वैरागी हो गए, महात्मा हो गए, संत हो गए। दुख जब इतना बड़ा हो जाए, संभले नहीं संभले, जब संभाले नहीं संभले, तो आप फिर पथ पर निकलते हो धर्म के, मंदिर, भगवान, फिर वही एक सहारा रह जाते हैं। तो दुख बड़ा करो, जितना बड़ा दुख हो जाएगा उतना बड़ा धर्म में आपका प्रवेश होगा। दुख छोटे छोटे जी रहे हैं, संभालने की कोशिश करें दुखों को। जब दुख नहीं संभलता, मीराबाई की तरह जब 5-5 मृत्यु घर में हो जाए, नहीं संभलता, तब निकलती है मीराबाई अपना तानपुरा लेकर। संभाले नहीं, जब संभलेगा दुख तो वो संभालेगा। फिर इसलिए दुख बड़ा करो, दुख बड़ा करो। आजकल बहुत भागवत वक्ता हैं, बहुत कथावाचक हैं, और हम किसी बड़े से बड़े को सुन लें, सब कहानी किस्से से सुनाते हैं।
एग्जैक्टली भागवत कथा क्या है, कोई क्यों नहीं सुनाता उसको? ये सौभाग्य आपका कि कहानी किस्से भी कुछ लोग सुना रहे हैं, कुछ भगवत भागवत आचार्य सुना रहे हैं, वरना कहानी किस्से भी नहीं बचे, प्रवचन कह रहे हैं। हम्म। जितने भी प्रसिद्ध कथावाचक है उनकी भागवत गायब है, बस बैनर पर भागवत लिखी रह गई है। हाँ। बाकी वो 7 दिन प्रवचन ही सुना रहे हैं। हाँ। ये मेरे एक मित्र थे, उनके पिताजी वो किसी के यहाँ जजमान बने थे, बहुत बड़े कथावाचक है, रमेश भाई ओझा जी। मैं आलोचना नहीं कर रहा इस पूरे में, आपको बताना चाहूंगा कि सत्यता क्या है, क्योंकि मैं भी उसी परिपाटी में आता हूँ। तो ओझा जी ने कथा करी, चौथे दिन विद्रोह हो गया जजमानों में। बोले कथा तो नहीं हो रही, कौन सी कथा हो रही, 4 दिन बीत गए। क्योंकि ओझा जी प्रकांड विद्वान है, वो जब ज्ञान की चर्चा करते हैं तो 4 दिन एक ही चीज पर चल रहे हैं। अब भागवत का नाम तो भागवत का, कथा तो नहीं आ रही, 4 दिन चर्चा चल रही है। फिर जब उन्होंने समझाया, दूसरे उनके गए शिष्यगण बोले नहीं नहीं ये गूढ़ ज्ञान चल रहा है। गूढ़ ज्ञान क्या होता है, भागवत की कथा तो हो। तो नहीं कह रहे। ऐसे ही मैं गया, किसी न्यूज चैनल वाले थे, उसके ओनर थे, तो उन्होंने भी मुझसे जाते ही पकड़ लिया, महाराज आप चलो चलो न्यूज रूम में। वो न्यूज रूम में ले जाने वाले थे वहां। बोले बिल्कुल आप कहो, क्या कहूँ मैं। बोले धीरेन्द्र शास्त्री जी पे हमने कथा कराई, 9 दिन उन्होंने कथा करी, करोड़ों रुपए हमारे लग गए, लेकिन उन्होंने 9 दिन में 9 कथा भी नहीं सुनाई, राम कथा। आप बताओ उसके बारे में। हम क्या बताएं, हम भी ऐसे ही हैं। हाँ। आज नहीं है कल हो जाएंगे, क्योंकि हाँ। आज हम इतनी कथा नहीं कर रहे। ये सभी व्यास 1 महीने में 4-4 कथा कर रहे हैं। एक ही कथा को इनको लगता है कि बार बार वही कथा क्या सुना, नई कथा सुनाएंगे। नई कथा के चक्कर में वो नया होते 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 वो प्रवचन बन जाती है। जितने भी बड़े कथावाचक हैं, जैसे देवकीनंदन जी थे, कितनी सुंदर कथा सुनाते थे। देवकीनंदन जैसा कोई व्यास नहीं हुआ, क्योंकि वो बड़े से बड़े गूढ़ ज्ञान को भी उन्होंने बड़े सरल तरीके से सुना दिया। मैंने बहुत सुना है उनको। पुंडरीक जी हो गए, पुंडरीक जी बहुत अच्छा सुनाते थे। लेकिन आज इनकी कथा सुन लो तो कथा नहीं मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, प्रवचन मिलेगा, कथा नहीं मिलेगी। कुछ ही एक ऐसे वीर बचे हैं, जैसे इंद्र जी के पिताजी हैं कृष्ण शास्त्री जी, वो आज भी उसी परिपाटी कथा सुनाएंगे आपको। गौरदास जी हैं, आज भी कथा सुनाएंगे। मृदुल शास्त्री जी हैं, आज भी कथा सुनाएंगे। राधेश्याम जी हैं, आज भी कथा सुनाएंगे। तो कुछ हैं ये विभूति जो आज भी कथा कह रहे हैं, बाकी सबने छोड़ दी कथा। इंद्र जी ने शुरू में खूब कथा सुनाई, आज कथा नहीं मिलेगी आपको। दीन शास्त्री जी ने शुरू में खूब कथा सुनाई, आज नहीं मिलेगी। हम भी उसी परिपाटी में आज कथा सुना रहे हैं, क्योंकि महीने में 1 कर रहे हैं, महीने में 4 करने लग जाएंगे, कथा हमारी भी गायब हो जाएगी, हम भी प्रवचन ही सुनाएंगे। मुरारी बापू, मैं मुरारी बापू को इतना सुना, पर कथा मैं 9 दिन ये देखता था कि कुछ तो कहें बाबा, कुछ तो सुना है राम जी के बारे में, लेकिन राम कथा के अतिरिक्त वो सारा दर्शन शास्त्र दे देंगे आपको, मनोविज्ञान दे देंगे, आनंद आएगा सुनने में, कथा नहीं मिलेगी। उनकी मैंने 95-96 की कथा यूट्यूब पर जाके सर्च करके वो सुनी है, वहां वो कथा कह रहे हैं। तो व्यास कथा छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो प्रवचन बन चुकी है इतनी कथा करने के बाद। और ये सबकी स्थिति है, ये हमारी भी हो जाएगी। हम आलोचना किसी की नहीं कर रहे, सब गुरुजन है हमारे, ये सबकी स्थिति हो जानी है। इसलिए किससे कहानी जो व्यास सुना रहे हैं वो तब भी कृपा कर रहे हैं कि कुछ तो सुना रहे हैं, वरना ऐसा प्रवचन हो चुका है कि 3 घंटे की कथा होती है, 1 घंटा आरती मंगलाचरण में चले जावे, 1 घंटा पौन घंटा भजन में चले जावे, 1.25 घंटा कथा कह रहे, 1.25 घंटा में तो वो एक आध टॉपिक ले लिया, उसको गायब कर दिया। प्रवचन है रहे तो प्रवचन हो गए, इसीलिए कम मजा आता है या ज्यादा मजा आता है? नहीं, जनता मजा प्रवचन का ही ले रही है, और जनता मजा प्रवचन से ज्यादा ले रही है प्रसिद्धि का। भाई प्रसिद्ध कथावाचक है। हाँ, अब ये तो हो गया है कि भैया आपने बड़े कथावाचक बुलाया, बड़ा तो बहुत कथावाचक अच्छी बुलाया। कथावाचक, भाई उन्होंने भागवत कराई, उनको बुलाया था, अरे उनका तो बजट इतना है, तो वो लोगों में एक अलग ही क्रेज हो गया है। नहीं, एक होता है कि हमने कथा सुन ली, प्रदीप मिश्रा जी कितनी सुंदर। अगर किसी को डिमोटिवेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो उनकी कथा लगा लो, आपका एक स्पिरिचुअल मोटिवेशन वो दे देंगे, बहुत ही सुंदर। लेकिन उनकी कथा में 3 घंटे में से 1 घंटे तो पर्चियां पढ़ते हैं, मतलब चिट्ठियां पढ़ते हैं, किसके साथ चमत्कार हुआ। हालांकि वो पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि इसके साथ हुआ तो हमारे साथ भी होगा। भाई किसी ने बेलपत्र चढ़ा दी, उसके साथ अगर नौकरी लग गई, बच्चा हो गया, कोई भी उसके परेशानी हट गई, तो हमारी भी हो जाएगी ना। लेकिन कथा कहाँ बची फिर, कथा नहीं वो बचती। तो आप एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ रेमेडियल काम कर रहे हो फिर तो आप। नहीं, वो भी जरूरी है कथा के साथ, लेकिन कथा नहीं बचती। बड़े बड़े कथावाचक है, उनके पास कथा नहीं बची, प्रवचन बचे हैं। छोटे मोटे कथावाचकों से जनता सुनना नहीं चाह रही। जनता भी तो मस्त है, एकदम मस्त है। हम धार्मिक जगह बहुत जाते हैं आजकल, बहुत मंदिरों में जाते हैं, क्या वाकई में वहाँ से हम पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं? आप ये पूछिए, हाँ नहीं, पॉजिटिव एनर्जी हम नहीं ला पाते, क्योंकि हम उन मंदिरों में जाते हैं, हम गूगल पर सर्च करते हैं कौन सा मंदिर सबसे फेमस है, कौन सा प्रसिद्ध है, उस मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भीड़ मिलती है, लाइन में धक्के खाने पड़ते हैं। जाओगे सामने विग्रह के तो 10 सेकंड बाद मुश्किल आपको दर्शन हो, जब तक धक्का पड़ के आप बाहर हो जाते हैं। तो पॉजिटिविटी तो छोड़ो, आप वहाँ पर केवल धक्का धुक्कू ही लेके आते हैं। पॉजिटिविटी के लिए आपको कोई एकांत मंदिर तलाशने पड़ेंगे, एकांत जगह तलाशनी पड़ेगी, ऊर्जा देखनी पड़ेगी, वहाँ जाना पड़ेगा। मैं आपको ऐसी 6 जगह बताता हूँ जहाँ पर मैंने ऊर्जा महसूस करी है, अनायास, सहज। एक आपका कुरुक्षेत्र में कात्यायनी देवी का मंदिर है, जिसकी स्थापना भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले करी थी। वो एक मंदिर ऐसा कि उसमें प्रवेश करते कुछ होगा, आपकी ऊर्जा मैच हो जाएगी, या कहो आपका कितना चेतना थोड़ी सी ऊपर उठने लग जाएगी। वो ऐसा मंदिर है, वहाँ जाओ। वृंदावन में हमारे यहाँ देवरा बाबा का आश्रम है,
इतना सुंदर ऊर्जा है उसकी, वहाँ बैठो 10-15 मिनट अगर आप बैठ के तो पूरा शरीर आपका झंकृत होने लग जाएगा, ऐसी ऊर्जा है। मेहंदीपुर बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी में जाओ, संध्या अगर आरती आपको अटेंड करने को मिल गई तो वहाँ तो मैं खुद झूमने लग गया था। वो तो हमारी धर्मपत्नी थी, लिवाला ही नहीं, मैं उनसे ज़्यादा सर पटक रहा होता। वहाँ ऊर्जा है, वहाँ गजब की ऊर्जा। वो कैसी ऊर्जा है वो हनुमान जी जाने, पर अद्भुत ऊर्जा है। एक जैन मंदिर है माउंट आबू में, बहुत सुंदर ऊर्जा है। माउंट आबू की तो पूरे की ऊर्जा है, लेकिन जैन मंदिर के अंदर आप बैठ जाओ, आपको अभिभूत कर देगी। ऐसे ही त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है, उसका सरोवर की ऊर्जा अद्भुत है। मंदिर की तो है, लेकिन एक सरोवर है उसके पास में। उस सरोवर में जाके अगर हो सके तो डुबकी लगाना, हो सके। लगेगा पानी गंदा है, मुझे भी लगा पानी गंदा कैसे, लेकिन हमारे एक साथ में थे भैया, मयूर भैया ने, हमने डुबो दिया उन्होंने हमें, और डुबो दिया तो ऐसा लगा जैसे सारे पाप ताप संचित सब वहीं समाप्त हो गए। गजब ऊर्जा है, क्योंकि उसमें पता नहीं कैसे कैसे सिद्ध महात्माओं ने उसके जल को अपनी जटाओं में सींचा। तो इन सब की ऊर्जा आपको अद्भुत मिलेगी। एक बार जाओ शांति से। कुछ ऐसी गुप्त जगह भी हैं, पर उनको बताऊंगा तो वहां जाके भीड़ लग जाएगी। मैं इसलिए उन्हीं जगहों का वर्णन की ना जहां पर जनता जा रही है। कुछ गुप्त जगह जहां पर आप चले जाओ, अभिभूत कर देंगी वो। चलो मैं जाऊंगी, कुरुक्षेत्र तो पास ही है। हाँ, कुरुक्षेत्र जाइए, कात्यायनी देवी मैया का अद्भुत अद्भुत छोटा सा मंदिर है, आपको मंदिर भी नहीं लगेगा वो, पर अद्भुत अद्भुत। अच्छा, आजकल मीडिया में बड़ा हाईलाइट है, अभी रिसेंटली हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है कोई। ये क्या है, ये क्या सत्ता वत्ता में आएगी कुछ, क्या दिखता है इसका? नहीं, सत्ता में तो ये इसलिए नहीं आ पाएंगी क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी जिन युवाओं की बनी है, ये विद्रोह है, एक नाराजगी है। जो आज की सत्ता है, आज की सरकार है, उससे नाराजगी है, लेकिन युवाओं की नाराजगी है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि युवा कभी अपने घर से वोट डालने के लिए निकलता नहीं है। तो हो नहीं सकता कि वो अपनी कॉकरोच पार्टी को भी वोट डालने के लिए निकल जाए। जिस हिसाब से वो उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कि वो 15 मिलियन तक पहुंचा दी है उसकी फॉलोअरशिप 4-5 दिन में ही। सब पीछे रह गए, कांग्रेस बीजेपी। लेकिन ये सत्ता में आने के लिए इनको बहुत धरातल का काम करना पड़ेगा। और होगा भी ये कि जब ये नीचे नीचे आएंगे जब धरातल पर, तो ये उन्हीं पार्टियों जैसे बन जाएंगे जो पार्टी वाले हैं। भाई कोई भी पार्टी आती है, कहती है, बड़े बड़े वायदे करती है, लेकिन जब वहां घुसती है तो पता चलता है कि वायदों से काम नहीं चलेगा। जनता कुछ और भी चाहती है। उन जनता की मनोकामना पूरी करते 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 जनता, सरकार भ्रष्ट हो जाती है अच्छी से अच्छी। केजरीवाल जी से सबको उम्मीदें थी, आए उसी दलदल में फंस गए। क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी तो कहते थे ये तो भैया एक वैश्या की गली है, इसमें आएगा वो, उस पर सब छींटे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो राजनीति गंदा कर देती। राजनीति में आके आदमी हथकंडे अपनाने लग जाता है। बीजेपी की मजबूरी है हिंदू मुस्लिम करना, कांग्रेस की मजबूरी है कि मुस्लिमों को अपीसमेंट देना कि नहीं भैया इनका तो ये सब मजबूरियां हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं, तमिलनाडु में जो सरकार है उसकी मजबूरी है, सनातन धर्म को गाली दे के वो उसको वोट मिलेंगे। सबकी एक मजबूरी बन चुकी है, एक मुखौटा बन चुका है। कोई बीच की बात करने वाला सरकार में आ ही नहीं सकता। ये कॉकरोच पार्टी हो गई। तो ये कॉकरोच पार्टी जो है ये खाली सोशल मीडिया पे चलेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस हिसाब से इसकी फॉलोअरशिप बढ़ी है उसके हिसाब से लगता है कि युवाओं में रोष है। रोष क्यों है? जब मोदी जी बने होंगे प्रधानमंत्री तब वो 5-10 साल के बच्चे रहे होंगे, 10-12 साल में वो बड़े हो गए। अब मोदी जी उनके रेलेवेंट नहीं रहे, उनको लग रहा है कि ये तो नहीं। तो कोई और, अब कोई और के लिए वो एक पार्टी बन गई, एक जोश चल रहा है, अद्भुत चल रहा है। पर बात अद्भुत ये है कि उसको बनाने वाला, उस फैन पेज कह लो, उसको पेज कह लो, वो विदेश रह रहा है। तो कहाँ से पार्टी चलेगी? कहाँ से पार्टी चलेगी? गरीब भी मंदिर जाता है, अमीर भी मंदिर जाता है। तो ऐसा कुछ है जब अमीरों को जल्दी दर्शन हो जाते हैं तो गरीब आदमी कहता है कि हम तो गरीब हैं इसलिए हमें दर्शन नहीं हुए। तुम्हारा कसूर है तुम गरीब हो। तो गरीब और अमीर के भगवान अलग अलग हैं। हाँ बिल्कुल, गरीब के भगवान धक्के वाले भगवान है, अमीर के भगवान बिल्कुल शाही तौर पर मालाएं डलती हैं, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं अमीर को। तब देखो, अभी मैं कुमार विश्वास जी की 2-4 दिन पहले की एक वीडियो देख रहा था, इसमें वो परिवार के साथ बिहारी जी के दर्शन करने गए, और उसी वीडियो में पीछे देखोगे तो पुलिस वाले एक भाई खड़े हैं, वो धक्का दे रहे हैं लिटरली ऐसे ऐसे करके, भाई निकल तू यहाँ से, 5 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो गई। और वहां पर कुमार विश्वास जी के पूरे परिवार को मालाएं पहनाई जा रही हैं। तो ये अंतर है, ये अंतर गरीब अमीर का भी है, ये अंतर वीआईपी और आम आदमी का भी है। ये अंतर रहेगा, सदा से रहा है। पहले भी राजा महाराजा आते थे, वो वीआईपी दर्शन करते थे, बाकी जनता पिस के दर्शन कर रही, क्योंकि जो मंदिर को बनाने के लिए सहयोग देते हैं वो वीआईपी देते हैं। मंदिर बन जाता है, उसके बाद मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए भी, गोसाइयों का पेट पालन करने के लिए भी वीआईपी लोग। ये एक कटु सत्य है कि वीआईपी इतना पैसा देते हैं कि उनका चल पाता है। अब कहोगे महाराज गरीब जनता भी तो पैसे दे रही है, वो दान पेटी में दे रही है, उसका हिसाब किताब कमेटी रख रही है। लेकिन पर्सनली भाई जो गोसाई जी फूल माला पहनाते हैं किसी भी वीआईपी आदमी को,
वो गोसाई जी के लिए कितने का लिफाफा बन रहा है वो गोसाई जी जानते हैं ना। तो ये है नॉर्मल व्यवस्था है। अच्छा, वीआईपी मानो जैसे कुछ शासन में होते हैं, मान लो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो अब आम आदमी लाइन में लगते अच्छे भी तो नहीं लगेंगे ना, एक खतरा भी बन जाएगा जान का। अच्छा, लगा दो मुख्यमंत्री जी को कहते हैं आम आदमी की लाइन में, तो कितना बड़ा ऊधम हो जाएगा। आम आदमी तब ज्यादा दुखी हो जाएगा, वो कहेगा भैया इनको वीआईपी करा के निकालो, इनको निकालो, हम इनको निकालो। परेशान हो गए। हाँ, परेशान हो गए। तो वीआईपी कल्चर रहेगा, सदा से रहा है, सदा रहेगा। तुम्हें करना है, तुम्हें आम आदमी से वीआईपी कल्चर में पहुंचना है, उस लाइन में पहुंच। भगवान के लिए कोई वीआईपी नहीं है, पहली बात। भगवान के लिए तो जो सबसे पीछे है, धक्का मुक्का खा के बेचारो 7 घंटा में जो पहुंचोगा है, वो सबसे ज्यादा वीआईपी है। और जो वीआईपी आ गया है, भगवान तो शायद उसको देखे भी नहीं। तो भगवान के हिसाब से तो सब बराबर है। बराबर क्या, वो ज्यादा श्रेष्ठ है जो भाव लेके आया, बजाय जो ताम झाम लेके चल रहा है, बॉडीगार्ड लेके चल रहा है। ये फर्क है। इसमें एक चीज और आती है, ऐसा नहीं हो गया अब समाज में कि आस्था जो लोगों की वो अंधविश्वास बन गई है? आस्था और अंधविश्वास में छोटा सा अंतर। आस्था कब अंधविश्वास बन जाती है, ये हम पर निर्भर करता है। जब हम चमत्कार खोजने लग जाते हैं, तभी आपकी आस्था अंधविश्वास बन जाती है, और तभी आपका शोषण शुरू हो जाता है। जब आप चमत्कार खोजेंगे तो कोई मिल जाएगा चमत्कार करने वाला, फिर आपका वो शोषण करेगा। जैसे छोटे थे हम, अपने गांव में रहते थे, छोटे थे हम, गांव में तो नहीं पर हम गांव जाते थे। जब हम छोटे थे तो हमारे गांव के पास एक हमने अफवाह सुनी कि एक गाय जो है वो तप कर रही है। हमें भी याद आना था, गाय तप कर रही है भाई। तो हम गए, पूरा गांव गया। तो गाय कैसे तप कर रही थी कि गाय कुछ नहीं खाती थी, आप कुछ भी खिलाओ उसको वो कुछ नहीं खाती थी। कई दिन हो गए उसको तप कर रही थी। वहां इतना बड़ा मेला लग गया था, इतने बड़े वहां लाउड स्पीकर लग गए थे, इतना बड़ा तामझाम चल रहा था। हमने भी जाके गाय को खिलाया, गाय ने नहीं खाया। ये तो बड़ी बात है कि गाय खा नहीं रही, तप कर रही है। लेकिन बाद में जाके जब पुलिस ने उसका किया खुलासा, तो बाद में जाके पता चला कि उस गाय को वहां के जो स्कैम कर रहे थे वो दुष्ट अफीम खिलाते थे। इतनी मात्रा में गाय को अफीम खिला दी जाती थी कि वो कुछ और नहीं खाती थी। ये बहुत बड़ा स्कैम था। तो इस तरीके से जनता चमत्कार मान के जा रही थी। क्या होता अगर वो गाय मर जाती? गाय मर जाती तो फिर गाय के नाम की एक मूर्ति बनती, मूर्ति से मंदिर बनता, मंदिर से दान पेटी लगती, दान पेटी से दान आता, और उसके जो गोसाई, उसके पुजारी कौन बनते? वही दुष्ट बनते जो गाय को अफीम खिला रहे थे, गाय को जिन्होंने मार दिया होता। और ऐसे लोग दोषी नहीं है, दोषी हम हैं जो चमत्कार को खोजते हुए जा रहे हैं। दूसरी बात, क्या पता ऐसी कितनी गाय अफीम खा के मार दी हमने। मतलब कितने ऐसे मंदिर छोड़ो, मंदिर में तब भी परमात्मा बैठा है, मूर्ति तो बैठी है ना। हमने न जाने कितने ऐसे पंथ चला दिए चमत्कार के नाम पे। तो मैं नाम नहीं लूंगा, विवाद हो जाएगा, लेकिन कितने ऐसे पंथ चले गए हिंदू धर्म में जो इन्हीं चमत्कारों से होकर चले हैं। और क्या पता ये सारे चमत्कार स्कैम हो। तो हम चमत्कार खोज रहे हैं, इसलिए आपका शोषण हो रहा है, इसलिए आपकी आस्था अंधविश्वास बन जाती है। जब आप आस्थावान होगे तो आपका, अब देखो ना, आप क्या खोज रहे हो? चमत्कार। ये सृष्टि अपने आप में चमत्कार है, तुम्हारा होना अपने आप में चमत्कार। इस पूरे ब्रह्मांड को देखो, उस पूरे ब्रह्मांड में इस जीवन से ज्यादा चमत्कार कुछ नहीं है। तुम सोच पा रहे हैं, हम ये सोच पा रहे हैं कि हम हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं। चांद तारे सूरज आकाश सब चमत्कार ही तो है। तुम्हें चमत्कार चाहिए कुछ विशेष, जब विशेष चमत्कार चाहिए तो विशेष लोग बैठते हैं, वो चमत्कार दिखाएंगे, कराएंगे और फिर तुम्हारा शोषण करेंगे। इसलिए आस्था अंधविश्वास बन जाती है। यही बात है, क्योंकि आजकल बात बात में हर कोई, जितने भी रील्स आती है, जैसे तंत्र, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे, मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ होता है। मैं तो नहीं होता ना होता बाद की बात है। बात आप अपने, अगर आपकी वाणी में चमत्कार है, चमत्कार का मतलब अगर आप चमत्कारों की बात कर रहे हो तो फिर आपको लोग सुनेंगे कि भाई इनको सुनो, ये चमत्कार की बात कर रहे हैं, इनसे चमत्कार हो रहा है, तो लोग सुनेंगे। चमत्कार चाहते हैं लोग शॉर्टकट चाहते हैं, बस। आपको ऐसा लगता है कि कहीं आजकल धर्म बिजनेस हो गया है बहुत बड़ा? धर्म बिजनेस नहीं हो सकता। धर्म के आसपास का वातावरण बिजनेस में हो जाता है। अगर कोई मंदिर बनता है तो उसके आसपास फिर अब चाट वाले भी लगी जाएंगे, अपना ठेला लगाई देंगे, पकोड़े वाले, चाय वाले। इस तरीके से वहाँ पर एक बिजनेस व्यापार शुरू होता है। फिर एक मंदिर के भीतर अपने तरीके का बिजनेस व्यापार शुरू होता है। जब भीड़ आना शुरू होती है तो वहाँ पर एक अपना बिजनेस अपने आप प्रारंभ हो जाता है। और मैं उसकी चर्चा इसलिए नहीं करूँगा कि सब जानते हैं कि वीआईपी दर्शन करवाना या भोग लगवाना या बंगला सजवाना या फिर नित्य प्रति के दैनिक दर्शन करवाना, उस तरीके का बिजनेस बन जाता है। मंदिर का बिजनेस अलग है, कथावाचकों का बिजनेस अलग है, धार्मिक लोगों का बिजनेस अलग है। बिजनेस सबका एक ही है कि कैसे भी जनता को अट्रैक्ट करो अपने मंदिर, अपने पंथ, अपनी कथा में और अपनी फॉलोअरशिप में। अपने शिष्य बनाओ। हम भी अगर किसी को शिष्य बना रहे हैं तो वो एक बिजनेस ही मानो उसको। अगर हम इस आशा से बना रहे हैं कि ये कल को हमारे काम आएगा, कल को डोनेशन देगा, अगर इस उम्मीद से बना रहे हैं तो वो बिजनेस है। अगर
कृपा करके बना रहा है कि इसका उद्धार हो जाएगा, ये कहाँ भटकेगा, इसको जरा लाइन पर ले आए, तो वो कृपा है। तो धर्म हमेशा से क्या कहते हैं बिजनेस रहा है, बिजनेस रहेगा, लेकिन उसी बिजनेस में कोई प्रेमानंद जी जैसे भी आते हैं जो उस बिजनेस के पूरे क्या कहते हैं तामझाम को तोड़ देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। वो कहते हैं कि कोई बिजनेस की आवश्यकता नहीं है, मैं जो बोलूँगा उसको सुनो, बस उसको सुनने से ही तुम्हारे भीतर शांति का क्या कहते हैं समागम होगा। तो वो उसको उस तरीके से भी कोई न कोई आता है, कोई न कोई आता है। आपने अभी मीडिया की बात की, तो ऐसा है कि सोशल मीडिया ने धर्म को कहीं कमज़ोर किया है? जो धर्म कमज़ोर हो जाए मैं तो उसको धर्म नहीं कहता। ओशो कहीं जा रहे थे प्रवचन देने, वहाँ के पुजारी ने कहा कि सुनो यहाँ धर्म नष्ट हो जाएगा, ये इसने प्रवचन दिए। ओशो खुले विचार, ओशो ने पत्र भेजा, बोले ऐसे धर्म को नष्ट हो जाना चाहिए। जो मेरे केवल एक घंटे के प्रवचन से अगर तुम्हारा धर्म नष्ट 40 वर्ष का 50-60 वर्ष का अगर हो सकता है तो फिर उसको नष्ट हो ही छोड़ दो। तो धर्म को नष्ट करने की सामर्थ्य सोशल मीडिया में नहीं है। धर्म तो सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा, इसलिए हम सनातन धर्म कहते हैं इसको। इसका रूप बदलता है, स्वरूप बदलता है, पद्धतियां बदल जाती हैं। हम जिस सनातन धर्म को आज से 1000 साल पहले पूज रहे थे, आज सनातन धर्म अलग है। 3000 साल पहले का सनातन धर्म बिल्कुल अलग था। आज मैं अगर 3000 साल पहले सनातन धर्म का वर्णन करूँ तो हम सुन नहीं पाएंगे, वो और अलग था, और पीछे जाओगे तो और अलग था। तो सनातन धर्म सदैव रहा है, उसके प्रिंसिपल को समझो। हमने सदैव कहा है कि वसुदैव कुटुंब को, सब मेरे भाई हैं, ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है। और हमने सदैव कहा कि हम सब साथ रहकर यहाँ पर इस धरती पर रह सकते हैं, हमें शत्रु नहीं चाहिए। पुण्य समान कोई परोपकार नहीं है, पीड़ा समान कोई पाप नहीं है। ये है धर्म। बाकी सब मान्यताएं हैं, मान्यता बदली हैं, बदलेंगी, और आगे तो एआई का जमाना है, कितनी बदलेंगी। इसलिए मेरा जो मत है वो यही है कि सोशल मीडिया धर्म को नहीं कुछ कमजोर नहीं कर सकता। सोशल मीडिया और न जाने ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई जो धर्म के नाम पर हुई, पर सब चली गई, सब मिट जाएंगी, सब चली जाएंगी। आजकल लोग कथा कराते हैं तो बड़ा टेंट में बड़ा टेंट लगता है, बड़ा शोशा होता है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक कम हो गया, आदमी दिखावा ज़्यादा करता है। दिखावा जरूरी भी है। दिखावा इसलिए जरूरी है कि दिखावा ही अट्रैक्ट करता है। आप जितना बड़ा टेंट लगाओगे, जितना बड़ा आप कथावाचक बुलाओगे, उतनी बड़ी जनता भी आएगी, तो वो दिखावा हो जाता है। आदमी को संतुष्टि भी उसी में मिलती है कि मैं पैसा जितना ज़्यादा लगा रहा हूँ। दिखावा करो, शुरुआत दिखावे से करोगे, धीरे धीरे भक्ति आपकी प्रबल हो जाएगी, भक्ति आपकी शुद्ध हो जाएगी। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, एक रामदास करके एक व्यक्ति थे, घर से निकाल दिए गए तो अयोध्या आ गए। अयोध्या में कहाँ रहे, तो मंदिर में रहते थे। अब मंदिर में देखते कोई नहीं था, जिस मंदिर में तो वो रह रहे। अब जिस मंदिर में कोई नहीं होता तो वहाँ कोई आता भी नहीं, वो मंदिर को झाड़ पहुँच कर देते। वो देखते कि हमारे मंदिर में कोई नहीं आ रहा, सब मंदिरों में सब जा रहे हैं। बोले क्यों नहीं आ रहा आपके मंदिर में? किसी ने कहा तेरे मंदिर में कोई चमत्कार ही नहीं है। हम मंदिर कौन सा चूज करते हैं? जिसमें चमत्कार हो, जहाँ चमत्कार मनोकामना पूरी हो रही है वहाँ जनता जा रही है। उन्होंने क्या, चमत्कार तो हमारे मंदिर में होगा। उन्होंने व्यवस्था कर दी चमत्कार की। उन्होंने एक प्लेट भर के लड्डू रख दिए, एक दो भगत थे उनके सामने, दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा जब खोला सारे लड्डू बिखरे हुए थे। तो चमत्कार हो गया कि तो राम जी ने स्वयं लड्डू खाए इसलिए तो बिखरे हुए हैं। अब भैया पूरे में हल्ला आएगा तो कल को जो भीड़ आई, वो 2 जन थे, वो 200 हो गए, 200 से 2000 हो गए। अब तो रोज लड्डू भगवान खाते हैं, बंद कर देता लड्डू खाते हैं। ये क्या करता था, ये करता था जैसे ही बंद करता था दरवाजा, 2 चूहे छोड़ देता था। अब चूहे जाकर लड्डुओं पर मुंह मारते थे, बाद में चूहों को पकड़ लेता था, जब खोलता था तो लड्डू खा लिए। अब पूरी अयोध्या की भीड़ रामदास के मंदिर पे, सेठ बन गया। अब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, अब तो वहाँ सब पर्ची कट रही है दान की, इतना दान आने लग गया। अब तो ये सेठ बन के बैठा हुआ है। बाबा जियों को लगा कि ये कुछ तो चालाकी कर रहा, भगवान कहाँ खा रहे हैं आज के जमाने में कुछ तो चालाकी है। हाँ। तब यहाँ पर पहुंच गए अपना अपना त्रिशूल लेके, बोले तू बता क्या चालाकी, हम जानते हैं तो कुछ तो करता है। और अगर तूने, अब शर्त यह है कि कल फिर से भोग लगेगा, कल फिर से दरवाजा बंद नहीं होगा, लेकिन हमारे सामने भगवान को खाना पड़े, और भगवान ने नहीं खाया तो रामदास तुझे त्रिशूल पे ही टांग ले जाएंगे हम। जोश में बाबा जी, अब रामदास समझ गया कि बाबा आए मार देंगे इनको, कोई न सरकार रोक सकती ना राजा रोक सकता। अब रामदास जो झूठा भगत था, अब वो सच्ची प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में अब राम जी के लिए रोने लगा कि हे राम अब बचा लो, ये मार देंगे। धीरे धीरे रात भर रोता रहा। दूसरे दिन जब पट खुले, सब पूरी जनता अयोध्या की पहुंच गई कि आज रामदास के मंदिर में चमत्कार होगा, आंखों के सामने होगा। अब रामदास रो रहा है, लेकिन रात भर उसने अपने जीवन की प्रार्थना करी। लड्डू की प्लेट रख दी, पर्दा लगा दिया, पर्दा लगाया खाली। अब वो गेट तो बंद नहीं कर सकता, पर्दा तो लगेगा जब भोग करेंगे भगवान। अब वो प्रार्थना ये नहीं कर रहा, अब रात भर प्रार्थना उसने ये करी कि मुझे बचा लो। अब ये प्रार्थना ये कर रहा है कि सुनो प्रभु, मैं तो मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने अब नहीं ये भोग ग्रहण किया तो ये जो लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं इनकी श्रद्धा टूट जाएगी, फिर ये किसी और पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे लिए नहीं, अब इनके लिए खा लो।
तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा संत कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि पर्दा लगा, झीना पर्दा, लेकिन जब वो पर्दा हटाया तो वो सारे लड्डू बिखरे हुए पड़े थे, जैसे पहले होते थे। जय जयकार हुई। तो एक झूठा भक्त भी एक सच्चा भक्त हो जाता है। झूठे बनो पहले, दिखावा करो पहले, माला पकड़ोगे, धीरे धीरे करके राम राम कृष्ण कृष्ण कहोगे तो रस भी आने लग जाएगा, रस आने लग जाएगा तो किसी दिन नाच भी उठोगे भोरी सखी की तरह। किसी दिन दिखावे से शुरू करो, हो जाएगी सच्चाई। आजकल बड़ा विवादित है कि मासिक धर्म में स्त्रियों को मंदिर जाना चाहिए या नहीं। शास्त्र तो मेरे ख्याल से मना करता है, नहीं जाना चाहिए। ये देश कभी वो रहा है जहाँ पर कभी सेलिब्रेट किया जाता था, प्रथम जो मासिक धर्म होता था। आज भी अगर साउथ में जाओगे तो वहाँ पर 15-16 दिन का उत्सव होता। असम में जाओगे तो बड़ी शादी एक होती है, कन्या को विदा करते हैं, छोटी शादी के रूप में प्रथम मासिक धर्म उसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ खो गया, यहाँ पर वो टैबू बन गया। उसका एक विशेष कारण रहा, सुश्रुत संहिता पढ़ोगे तो रजस्वला धर्म की एक पूरी परिचर्या है जिसमें ये कहा गया है कि नहाना नहीं चाहिए, बोलना नहीं, मतलब ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। तो वहाँ से वो जब आप 3 दिन नहा नहीं रहे तो आपको मंदिर भी प्रवेश 3-4 दिन का, अगर आप नहाना और ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं आपकी, तो आप बिना नहाए मंदिर में कैसे जा सकते हो। तो मंदिर का एक वहाँ से आया एक सिस्टम के आप बिना नहाए तो आपको प्रवेश नहीं मिल सकता ना, आप प्रवेश करो करके भी क्या करोगे। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर इतने आक्रमण हुए इस देश पर, उन आक्रमणकारियों की सभ्यता अलग थी, वो उठा ले जाते थे। उनको जैसे ही पता चला कि यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है, किस बात का हो रहा है कि रजो धर्म से कोई कन्या हो चुकी है, बोलो उठा ले जाओ इसको। तो इसी वजह से गांव-गांव में सबने अपना वो जो उत्सव मनाते थे वो बंद कर दिया। धीरे धीरे करके उनकी सभ्यता संस्कृति हम में आई तो वो टैबू मानते थे, हमने भी टैबू मानना शुरू कर दिया। अंग्रेज मानते थे टैबू, हमने भी ये सब शुरू कर दिया। तो यहाँ हो गया जहाँ पर उनकी परछाई नहीं पड़ी। आप चले जाओ ईस्ट में, चले जाओ आप साउथ में, तो वहाँ आज भी उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये जो मंदिर में जाने का एक विचार है, मेरे हिसाब से 3 दिन 4 दिन उनके इतने मूड स्विंग्स होते हैं, उन्हें डार्क चॉकलेट दो बढ़िया तरीके से। हाँ, उनको बिस्तर से उठने मत दो, कोई काम करने मत दो। हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं कोई काम मत करने दो, उनको आराम दो। महीने भर पूरी काम करती हैं महिलाएं। इस शहरों की बात नहीं हो रही, गांव में सब महिलाएं काम करती थी, महीने भर काम कर रही हैं, पूरी साल भर काम कर रहे हैं। 3-4 दिन तो कम से कम बेचारी ने सौंप तो ले लेते हो। तो मंदिर में ही क्यों घुसना है उनको। और बाकी ये मंदिर में स्पष्ट मना नहीं करी, सुश्रुत जी ने कहा नहाना धोना नहीं है। और इसका भी पूरा एक वैज्ञानिक तथ्य है, वो मैं आपको उसकी एक पूरी डिटेल दे सकता हूँ, लेकिन वो समय क्या, उसकी कोई जरूरत ऐसी है नहीं। बात यह है कि बस अपने धर्म पर विश्वास करो। आजकल लोग कहते हैं कि हमने भगवान जी के दर्शन कर लिए ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है, तो क्या ऐसा है कि पूजा पाठ करके ही आदमी धार्मिक बन सकता है? हाँ, पूजा पाठ करके बन सकता है। धार्मिक एक्चुअली क्या है ना कि हमने एक पर्सोना बना दिया है कि धार्मिक कैसे होता है। हमने मान लिया अपने अंदर ना कि धार्मिक ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसे ही बन सकता है। बाकी मैं कहूँगा बिना पूजा पाठ के भी बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं जो बिना पूजा पाठ के भी धार्मिक हैं। और पूजा पाठ क्या, तुम्हारा ही पूजा पाठ, मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारा पूजा पाठ, क्रिश्चियनिटी कह रही है हमारा पूजा पाठ, अनेक अनेक धर्म में अपने अपने पूजा पाठ को वो बता रहे हैं, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से वो धार्मिक कह रहे हैं। हमें तो वो काफिर कह रहे हैं, इस्लाम वाले काफिर कह रहे हैं, इनको तो रहने का अधिकार ही नहीं है धरती पे, तो इसके हिसाब से क्या हम है, अधिकार नहीं है हमें। तो ये सारी चीजें, पूजा पाठ के बिना भी धार्मिक हुआ जा सकता। धर्म की, सनातन धर्म में हुआ जा सकता है, किसी और धर्म की बात नहीं कर रहा। सनातन धर्म, चारवाक हो गए, चारवाक कहते थे कि आप पूजा पाठ तो छोड़ो, आप रोज शराब पियो, रोज घी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा जन्म होना ही नहीं, कोई नरक स्वर्ग है ही नहीं। हमने उन चारवाक तक को ऋषि कहा है। आप समझ लो सनातन धर्म की कितनी बड़ी महत्ता है। हमने कबीरदास जी को पूजा, जो कहते थे पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, हमने उनको पूजा, उनके चरणों में माथा रखा है। हमने रैदास जी को पूजा है। हम ये कहते हैं कि भाई कैसे शूद्रों के साथ इतना, रैदास जी के सामने राजा पीपा अपना चरण उनके चरणों में रख रहा है, अपना सर उनके चरणों में रख रहा है। तो हमने सबको पूजा है। जिसने सनातन की बात करी, सनातन का मतलब जिसने उन सिद्धांतों की बात करी जिसमें भलाई है, जिसमें आदमी की ऊंचाई है, जिसमें आदमी के भीतर शांति का अवतरण हो रहा है, हमने उन सभी को पूजा है। ये सनातन की खूबी है। ये सनातन खूबी है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ धर्म ही है या अच्छे कर्म भी हैं इंसान के? भगवान तक पहुंचने का रास्ता न तो क्या कहते हैं धर्म से है, न कर्म से, प्रश्न से है। प्रश्न पूछोगे तब धर्म की ओर उन्मुख होगे। आप प्रश्न नहीं पूछते, आपके भीतर कभी भी जागृति नहीं आती कि एकदम से जाकर पूछो कि भाई मैं क्या कर रहा हूं। अमर संतोष थे, 2 ऐसे व्यक्ति जो बादशाह, बंगाल के बादशाह के यहाँ नौकरी करते थे, जिन्होंने वृंदावन का प्रारूप ही बदल दिया। नौकरी करते थे, बहुत धन संपत्ति थी, मुंशी का काम करते थे। एक दिन अपनी लिखा पढ़ी कर रहे थे, बही खाते में नौकर उनके पास शरबत ला के रख गया
उन्होंने वो शरबत पी लिया। जब शरबत पी लिया तो नौकर दौड़ते हुए आया, बोले आपने शरबत पी लिया और पी लिया। बोले गलती हो गई मुझसे। बोले क्या गलती हो गई? कि हमने शरबत में, नौकर से शरबत में बूरे की जगह मैदा डल गई थी, शक्कर की जगह मैदा डल गई, दोनों एक जैसे दिखे। बोले मुझसे गलती हो गई। एकदम से कलम छूट गई अमर संतोष के हाथ, दोनों भाइयों के हाथ से। क्यों छूट गई? क्या मैदा पी ली इसलिए? नहीं। अमर कहते हैं कि देखो भैया कि हमने ये जो संसार है, हमने परमात्मा को तो हमने भोगा ही नहीं है, परमात्मा की ओर तो चले ही नहीं, हम संसार को भी छोड़े बैठे हैं। जिस संसार को हमने इतना कमा लिया, इतना धन वैभव जुटा लिया, हम शरबत तक का हमने स्वाद नहीं लिया, हम कब पी गए हमें भी नहीं पता चली। जिस हम लिखा पढ़ी में थे, जिस उधेड़ बुन में थे, हमने शरबत का आनंद नहीं लिया, संसार का आनंद नहीं ले पा रहे हम, इतनी संपत्ति होते हुए। उस दिन छोड़ दिया उन्होंने घर। आगे वृंदावन में एक रूप गोस्वामी थे, एक सनातन गोस्वामी थे। सनातन जिन्होंने मदन मोहन जी का मंदिर बनाया, मदन मोहन जी का मंदिर सुंदर रूप से क्या कहते हैं स्थापित किया। पहले से मूर्ति थी। राधा दामोदर जी तो प्रकटाए ही रूप गोस्वामी जी ने, बाद में अपने भतीजे जीव गोस्वामी जी को उनकी क्या कहते हैं पूजा अर्चना दी। गोविंद देव जी का प्राकट्य यहाँ रूप गोस्वामी जी ने की ना। बहुत सारी लीलाएं भगवान की यहाँ वृंदावन में दोनों भाइयों ने प्रकट की नहीं। आगे वृंदावन बोले अब कुछ नहीं, जब संसार को नहीं भोग पा रहे तो संन्यास को भोग लो ना, परमात्मा को भोग लो, आगे सब। तो इस तरीके से कभी प्रश्न जगेगा, कभी जागृति होगी, उस जागृति को सीरियस ले ले व्यक्ति तो धर्म के मार्ग पर जा सकता है। उस जागृति को गंभीरता से ले लेगा तो फिर वो गुसाई हो सकता है, संत हो सकता है, सन्यासी हो सकता है। हम लेते कहाँ हैं? हम जागते हैं, जाते हैं शमशान में भी कि थोड़ा सा लगता है कोई चला गया अपना, लेकिन वहाँ जाके भी बात चर्चा अपनी अलग चलती है। कौन सी कॉकरोच पार्टी है, कौन सी बीजेपी पार्टी है, देखो आप कितनी कैसी कैसी चर्चाएं लोगों की होती हैं शमशान घाट में। तो जागृति प्रश्न। व्यक्ति 2 मिनट के लिए भी नहीं हट पाता संसार से, मुझे लगता है ऐसा कुछ है। हटना नहीं चाहता, उसको लगता है कि मेरा अगर मैंने यहाँ से ध्यान हटाया तो यहाँ जाएगा तो बेचैनी है, क्योंकि ये जल रहा है कल को मैं भी जलूंगा, तो वहाँ जाना ही नहीं चाहता। बोले ऐसे पीठ मुड़ के खड़े हो जाते हैं। ये हम कई जगह जाते हैं, कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि ये मूर्ति ना स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुई है। ये सत्य होता है क्या? ये एक विवाद है। अच्छा। ये विवाद इसलिए है क्योंकि ये आस्था का विषय है। आस्था के विषय में जब कुछ भी बोलोगे तो लोग गालियों से भर देंगे पूरा कमेंट ना आपका, आप कैसे बोल गए, हमारे वहां के बिहारी तो स्वयं प्रकट हुए। भैया बिल्कुल प्रकट हुए, ये पूरी सृष्टि स्वयं प्रकट हुई है। ये धरती स्वयं, वैज्ञानिकों की माने सब कुछ स्वयं ही प्रकट हुआ, बिग बैंग से सब कुछ अपने आप बन गया। ये नदी पेड़ पहाड़, वो पहाड़ से मूर्ति बनी तो हम कहेंगे मूर्ति स्वयं ही प्रकट हुई है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये, कोई भी मूर्तिकार जब मूर्ति को बनाता है, गढ़ता है, और जब मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है फिर मूर्तिकार से पूछो तुमने बनाई है। अगर वो मूर्तिकार कहता है मैंने बनाई है तो फिर वो मूर्तिकार होने योग्य नहीं है, फिर उसकी बनाई गई मूर्ति होने योग्य नहीं है। मूर्तिकार ये कभी कह ही नहीं सकता कि मैंने बनाई है, वो कहता मुझसे बन गई। रामलला को जिन्होंने बनाया, उन जब मूर्तिकार से पूछा, बोले नहीं, सौभाग्य मेरे द्वारा घटित हो गया कि बन गई, मैंने नहीं बनाई। तो जब मूर्तिकार अपने अहंकार को गला के मूर्ति को बनाता है, इसलिए कहते हैं मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। स्वयं ही तो प्रकट हुई है, पहले विचार बनेगी मूर्ति, ऐसे तो नहीं छनी हथौड़े चल जाए, पहले विचार बनेगी। विचार से मन में एक इमेज बनेगी, एक छवि बनेगी। उस छवि को वो एक पत्थर में उतारेगा, छनी हथौड़े से उतारेगा। अब छनी हथौड़े से उतारते उतारते उसको भी नहीं पता कि क्या बन जाए, तो वो प्रकट ही हुई है, वो प्रकट ही होती है मूर्ति। इस तरीके से मैं देखता हूं। बाकी ये कहो कि स्वयं बन गई तो प्रभु उसके लिए क्षमा करें, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, बहुत से मंदिर मैं भी गई हूँ, वहाँ लोग कहते हैं कि ये शिवलिंग स्वयंभू है जी। नहीं, ये चमत्कार है ना। अगर वो स्वयंभू कहेंगे तो चमत्कार घोषित हो जाएगा, चमत्कार घोषित हो जाएगा, जनता को लगेगा स्वयंभू निकले हैं। भैया जाके पूछो, एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मेरी चर्चा चल रही थी। वो कहते हैं बहुत सारे मंदिरों में तो डायनासोर के जो अंडे, एक समय ज्वालामुखी फटा, उसके क्या कहते हैं जीवाश्म अंडों में, और इस तरीके से पत्थर जो है वो आ गया। बहुत सारे मंदिरों में, महादेव के मंदिरों में हम डायनासोर के अंडे को पूज रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो ये पूरी उनकी रिसर्च है इसकी, जो जीवाश्म से बन गए, जिस पर क्या कहते हैं वो लावा बहकर आ गया और बाद में वो क्या कहते हैं अंडों में चला गया। तो बहुत जगह वो कह रहे हैं डायनासोर के अंडे को हमने शिवलिंग के रूप में स्थापित कर रखा है और उसको पूज रहे हैं, और उसकी एक ऊर्जा अपनी है, उसका एक अपना अलग वो है। तो ये अलग पूरा एक विषय है। स्वयंभू इसलिए कह देते हैं क्योंकि चमत्कार घोषित हो जाए, बहुत बड़ा चमत्कार है साहब, बहुत बड़ी अपने आप निकली है मूर्ति। हमारे यहाँ तो चमत्कार फिर स्कैम करके करते थे कि नीचे महादेव की पिंडी लगा दी, नीचे उसके चने रख दिए, चनों में पानी दिया, रोज 10 15 20 दिन में चने फूटे तो मूर्ति बाहर निकल के आ गई, अपने आप निकल आई। बहुत ऐसे बहुत स्कैम हुए इस देश में। मूर्ति रोज यहाँ अपने आप निकल रही है, गाड़ देते हैं फिर अपने आप ही निकाल लेते हैं। मंदिर बना हुआ इसका, मंदिर बना वही है।
आजकल व्यक्ति ना मेहनत नहीं करना चाहता, एफर्ट नहीं मारना चाहता है, 1 मिनट की रील सोच के देखकर और सब इलाज हो जाते हैं। तो क्या ऐसा उपाय है जो बिना पूजा पाठ के, बिना धार्मिक हुए आदमी कर सकता है लाइफ को स्मूथली चलाने के? गौतम बुद्ध कहते हैं हाँ। अच्छा सोचो। अच्छा सोचने में तुम्हें कोई पूजा पाठ नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं करने। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। अच्छा विचार करोगे तो अच्छे कर्म हो जाएंगे, अच्छे कर्म से अच्छा जीवन हो जाएगा। विचार ही तो हैं जो तुम्हारी पूरे जीवन को एक नया रूप दे देते हैं, एक नई दिशा दे देते हैं। अच्छा सोचो, बिना पूजा पाठ के अगर अच्छा सोच सकते हो तो। वरना मंदिर पड़े हुए, जाओ मंदिरों में बैठो, वहां पर विचार बहुत महत्वपूर्ण है। ये गुरु नानक देव जी सैकड़ों साल पहले हमें बता गए। गुरु नानक देव जी एक घर में बैठे हुए, चौके में बैठे हुए, एक मैया दूध कर रही है उनके लिए, तो दूध पतीले से कर रही है। अब कटोरे में दूध होते होते जो मलाई है जम जाती है थोड़ी देर में, वो मलाई भी उस कटोरे में गिर गई। अब मैया मलाई नहीं देना चाहती बाबा को, वो कह रही मेरे बेटों के लिए, लोभ होता है मैयाओं का। जैसी मलाई गिरी मुख से निकल गया, अरे 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 क्या हो गया। अब वो उसने सोचा कि अब चलो गुरुजी को मलाई डली गई है तो गुरुजी आज मलाई पी लेंगे। लेके पहुंची कटोरा को, गुरुजी दूध पी लीजिए। गुरु नानक देव जी बोले मैं नहीं पी सकता इसको। बोले क्यों नहीं पी सकते? बोले इसमें तो कुछ गिरा लाई है। बोले क्या गिरा लाई हूँ? कोई कुछ नहीं, मैंने अपने अभी आपके सामने ही तो कर रही थी, इसमें मैंने सब कुछ मिलाया है, आप कैसी बात कर रहे हो इसमें कुछ गिरा लाई है? बोले नहीं नहीं, तो इसमें कुछ मिला लाई है, ऐसा मिला लाई जिसको मैं पी नहीं सकता, पी लिया तो मेरे अंदर विकृति आ जाएगी। बोले क्या मिला दिया है? तब यहाँ गुरु नानक देव जी कहते तू इसमें अपनी अरे अरे मिला लाई है। ये कंजूसी वाला जो भाव है ना, इस दूध में आ गया है। इस दूध को अगर मैंने पिया तो ये अरे अरे मेरे जीवन में आ जाएगी। आज मैं जो मस्त होकर सबको नाम दान दे देता हूँ, देखता नहीं, पापी है कि पुण्यात्मा है, दुष्ट है कि धर्मात्मा है, सबको बांट रहा हूँ। फिर मैं भी देखूंगा अरे 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 ये दुष्ट है, अरे 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 ये पापी है, ये अरे अरे मेरे जीवन में आ गई तो मेरे जीवन को विकृत कर देगी। ये गुरु नानक देव जी तब बता गए। इसी बात को किसी जापानीज साइंटिस्ट था मसारू इमोटो, जिसने एक प्रयोग के जरिए बताया। उसने गिलास पानी लिया, उसको गालियां दी, एक गिलास पानी लिया, उसको प्रेम दीना, एक गिलास पानी को उसने शास्त्रीय संगीत सुनाया, किसी को शांति के वचन कहे, जमाया तो जिसको गाली दी थी उसके क्रिस्टल टूट गए, जिसको प्रेम दीना तो उसके क्रिस्टल बहुत सुंदर बने। तब उसने कहा आदमी के भीतर 70% फ्लूइड है, लिक्विड है। जब तुम किसी को बुरा भला कहते हो या फिर वो अपने आप को बुरा भला कहता है तो उसके भीतर क्रिस्टल टूट जाते हैं, और क्रिस्टल जब टूटते हैं तो बीमारियां पैदा होती हैं। आदमी के भीतर बीमारियां कब पैदा होती हैं? इसी से पैदा होती है। तो किसी को भी कुछ भी कहते समय ऐसा नहीं, पूरा पूरा संसार चैतन्य है। वो दूध भी चैतन्य था, दूध में अरे अरे आ गई। ये गुरु नानक देव जी तब बता गए हमें, जो मसारू इमोटो अपनी रिसर्च के द्वारा बता रहा है। यही बात है। इसलिए गौतम बुद्ध कह रहे हैं अच्छा सोचो, सोचोगे अच्छा तो तुम्हारे भीतर जो 70% पानी है उसमें अच्छे अच्छे क्रिस्टल बनेंगे, फिर ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। धन्यवाद में जियो, ग्रेटिट्यूड में जियो। तो यही मैनिफेस्टेशन हो गया, यही मैनिफेस्टेशन हो गया। सबसे बड़ा लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन बता दो, कुछ नहीं है, सबसे सरल तरीका है, और वो सरल तरीका ही लोगों को समझ में नहीं आता। उनको सही कठिन बताओ, सबसे सरल तरीका है सिर्फ धन्यवाद। 28 दिन का धन्यवाद कोई भी कर लेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। एक बार नहीं उसको करना, उसको बार बार करना है। आप कर लो तोरा से, 28 दिन का ग्रेटिट्यूड पूरा जीवन बदल देगा। ये मैं कह रहा हूँ पूरे क्योंकि मैंने किया है। इस पर हम कभी चर्चा करेंगे, बहुत विस्तृत चर्चा है। ग्रेटिट्यूड ही है जो मात्र आपको इस जीवन में सुखी कर सकता है। बाकी आपको पैसा मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, सब अंततः दुखी करती है। ग्रेटिट्यूड हमेशा सुखी करता है। ये तो सत्य है। कभी भी आप किसी को 10 रुपए की भी हेल्प करते हो ना, आपको अंदर से इतना बड़ा इतना बढ़िया लगता है कि यार मैंने आज बहुत बढ़िया काम तो दान ग्रेटिट्यूड का एक हिस्सा था ना, कि हमारे पास इतना है कि हम दे सकते हैं। आज लोग भिखारी बन गए कि हम नहीं देना चाहते। अरे दो, इसके लिए नहीं कि सामने वाले को 10 रुपए मिल जाएंगे, 100 रुपए मिल जाएंगे तो उसका कुछ भला हो जाएगा। उसका नहीं, तुम्हारा हो रहा है। जब तुम देते हो तो थोड़ी देर के लिए भिखारी से दाता बन जाते हो, और दाता का भाव जब ब्रह्मांड में जाएगा तो परमात्मा तुम्हें और देगा। इसलिए दो। अभी हम चर्चा कर रहे थे कुछ कि बहुत बड़े बड़े साधु संत हैं, वो सिर्फ प्रवचन देते हैं, बस नाम जप की महिमा बताते हैं, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी कोई पैसा नहीं ले रखा। ऐसा सच है? नहीं, सच क्या है? सच तो देखो, हम इतने विकृत मानसिकता के भारतीय वासी लोग हैं कि हमको जितना दरिद्री संत होगा उतना ही श्रेष्ठ लगता है। जितना गरीब होगा, रोटी मांग के खानी पड़ रही, भूखा मर रहा हो, लगेगा वाह 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 कितना बड़ा संत। हमें पैसे से इतनी नफरत है, मांग पैसा ही रहे संतों के पास जाकर भी, मंदिरों में जाकर भी, टोने टोट के सब पैसे के,
लेकिन पैसा जिस महात्मा के पास है, जिन मंदिरों में, जहां भी जो भी पैसे का सुख वैभव यश भोग रहा है, उसको हम हीन दृष्टि से देख रहे हैं। ये देश की विकृत मानसिकता बन गई है। ये सोने की चिड़िया जब जब कभी था तब ऐसी मानसिकता नहीं रही होगी इसकी। तब रही होगी कि तेरे पास भी धन हो, मेरे पास भी धन हो, हम दोनों धनी हो। आज तो कह रहे हैं कि मेरे पास हो चाहे ना, तेरे पास नहीं होना चाहिए, तू जरूर गरीब होना चाहिए। नहीं, उसकी मानसिकता मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि संत हैं, जो भी बड़े लोग हैं, वो ये कहते हैं कि आप मोह माया छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो। तो आम व्यक्ति ये कहता है कि जब आप हम लोगों से कहते हैं मोह माया छोड़ दो, और आप कहते हो यहाँ चंदा दो, ये हमारी ज़मीन है, आपने इतनी लाखों करोड़ों की ज़मीन एक्वायर कर रखी है, तो आप लोगों को क्या ज़रूरत है? देखो, एक आदमी मोह माया छोड़ दो, इसमें क्या मिलेगा आपको? अगर आपको मोह छोड़ोगे तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। मोह छोड़कर, मोह दुख देता है। पुत्र से मोह कर लो, पत्नी से कर लो, पिता से कर लो, मोह हमेशा दुख। और मैं कह रहा हूं आपसे कि मोह छोड़ दो, और मेरी वजह से आप मोह छोड़कर सुखी हो जाते हो। उसके बदले आपने मुझे कोई जमीन दे दिया, पैसा दे दिया, तो इसमें मेरा क्या होगा वो मुझ पर छोड़ो, तुम तो सुखी हुए ना। जितने लोग पैसा दे रहे हैं, प्रेमानंद जी को दे रहे हैं, चाहे किसी और को भी दे रहे हैं, प्रेमानंद जी का पूरा एक क्या कहते हैं वातावरण है। प्रेमानंद जी तो नहीं लेते, लेकिन लोग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? सुखी हो रहे हैं उनके वचनों से। अब वहां पर कहेंगे प्रेमानंद जी ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, मंदिर बन रहा है उनका, अभी इस समय कुछ एक बिल्डिंग बन रही है, ऐसे ऐसे तामझाम, तो उनको उनके हिसाब से छोड़ो। तुम्हें तो लाभ हुआ ना, तुम्हें कुछ मिला, तुम्हें कुछ आनंद आया, कुछ शांति मिली, तो अपने को देखो। एक व्यक्ति अगर जहर पीकर बाकी लोगों को अमृत अमृत बांट रहा है, लाखों लोगों को, तो मैं समझता हूं कि जहर देकर एक को मार ही दो। वो एक भाई संत जो हैं, जो मोह माया समेट रहे हैं, वो मरेंगे, दुख में मरेंगे, मोहासक्त होकर क्लेश में मरेंगे, उनको तो मरना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कितने सुखी कर दिए, इसको देखो। मैं दूसरे तरीके से देखता हूं, मुझे नहीं लगता ये जनता समझ पाई किस तरीके से मैं देख रहा हूं, पर मेरा देखना यही है कि आसाराम बापू, ठीक है, उनके ऊपर वो सारे एलिगेशन लग गए, वो प्रूफ भी हो गए, वो जेल में चले गए, वो दुखी, उन्होंने मोहासक्त हुए, पूरा जीवन नरक हो गया। लेकिन उनके जरिए मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके जीवन को उन्होंने स्वर्ग बना दिया, जिनके जो दारू पीते थे, शराब पीते थे घर में, एक ऐसे सज्जन जो क्या कहते हैं पूरा पैसा जा रहा है उस शराब में, उनके प्रवचन में गए, शराब छूट गई। ऐसे कितने लोगों की शराब छुड़वा दी उन्होंने। तो एक संत जो है मोह माया समेट कर खुद को तो नरकगामी कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो स्वर्ग दे के जा रहा है। तो मैं नहीं समझता इसमें, इस तरीके से भी देखो। हमने एक तरीके से देख लिया कि मोह खूब पैसा कमा रहे हैं, अरे ठीक है, तुम्हें सुखी कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है। आजकल हम बिहारी चाहते हैं, बिहारी जी के साथ साथ अब थोड़ा से ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया लोगों में बरसाना, राधा रानी। कहा जाता है कि भाई वृंदावन तो कृष्ण भगवान का हृदय है, तो राधा रानी इतना रश, अब राधा ही राधा, पूरे ब्रज में राधा से मोह इतना क्यों बढ़ गया लोगों का? प्रेम है, इसको तो प्रेम कहेंगे हम। और राधा रानी प्रेम अवतार है, प्रेम का तत्व है, प्रेम का पूरा रस ही राधा रानी है। क्योंकि राधा रानी जो भगवान को भेजकर फिर उनका जो विरह राधा रानी ने 100 वर्ष तक जिया है, इसलिए वो प्रेमावतार है, प्रेम का तत्व है। और हमारा सहज प्रेम राधा रानी से हो जाता है। भगवान कृष्ण थोड़े से अनूठे लगते हैं, थोड़े से अनोखे लगते हैं, थोड़े से टेढ़े लगते हैं, राधा रानी थोड़ी सीधी लगती है, कृपा थोड़ी सीधी होती है उनकी। तो ये प्रेम की बात है, ये लगाव की बात है। बात कहोगे तो 20, 25, 30 साल पहले बरसाने में जनता इतनी नहीं जाती थी, भीड़ इतनी नहीं थी। सोशल मीडिया, टीवी, कथावाचक, तब से वृंदावन, बरसाना इतनी भीड़ आने लग गई है। राधा रानी का नाम का प्रचार इतना ज़्यादा बढ़ गया। प्रेमानंद जी ने तो आनंद ही कर रखा है। प्रेमानंद जी अब से आए, राधा रानी का आनंद ही हो गया। पहले भी वृंदावन में था, लेकिन कम था। पहले भी रिक्शे वाले जब जाते तो राधे राधे कहते थे, लेकिन वो राधे राधे एक ब्रज तक ही सीमित थी। आज पूरे भारत में राधे राधे गूंज रही है। तो वो एक प्रभाव है प्रचार का, कि संत प्रेमानंद जी जैसे अगर उसका प्रचार कर रहे हैं तो प्रभाव प्रचार का हो गया। बाकी राधा रानी है तो कृपामयी, करुणामयी। एक बड़ा सा मिथ है कि हमें मोक्ष चाहिए। मैं नहीं मानती मोक्ष कुछ है धरती पे, क्योंकि वो मिलता ही नहीं है। एक सदी में या एक युग में किसी एक आध व्यक्ति को मिलता है, और मोक्ष के लिए शिव जी की भक्त होना बहुत ज़रूरी है। शिव जी को साधोगे तो मोक्ष मिलेगा, कृष्ण भगवान को साधोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको पुराणों में नहीं मिलेगा। पुराणों में क्योंकि हमने भक्ति को चरम कर दी ना, और भक्ति से परमात्मा को पाया जा सकता है। मोक्ष का आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा उपनिषदों में मिलेगा। उपनिषद आपको मोक्ष की बात करेंगे। और ये मोक्ष ऐसा नहीं है कि कृष्ण को साधो या शंकर भगवान को, महादेव को साधो। कटु सत्य ये है कि
किन्हीं भी भगवान से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। किन्हीं भी भगवान में अगर इतनी क्या कहते हैं, कोई भी भगवान अगर आपको मोक्ष दे सकता तो महादेव कैलाश पर रहे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को मोक्ष दे दिया होता। कृष्ण दुष्ट दुर्योधन के सामने भी रहे, शकुनी के सामने भी रहे, मोक्ष दे पाए। छोड़ो, अर्जुन अंग संग रहा, 89 वर्ष का अर्जुन हो जाता तब जान पाता कि कृष्ण परमात्मा है। तो परमात्मा मोक्ष अगर सबको दे सकता तो वो चुटकी बजा के सबको मुक्त कर देता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं मोक्ष नहीं पाना चाहता। बोले क्यों नहीं, आपने तो पा लिया है। बोले मोक्ष पाने के बाद भी मैं अभी विलीन नहीं होऊंगा, मैं तब तक नहीं हूं जब तक आखिरी आदमी प्रवेश नहीं कर जाएगा मोक्ष में। मुझे सबको लेके जाना है, लेकिन बस की नहीं है आपकी, क्योंकि स्वतंत्र चेतना मेरी भी है और वो मोक्ष नहीं चाहती। मैं क्यों छूटूं आवागमन से? मुझे आनंद आ रहा है जीने में, मुझे अभी भोग भोगने हैं, मुझे अभी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करनी है। जब तक महत्वाकांक्षाएं रहेंगी, वासना रहेगी, तब तक मोक्ष में तो प्रवेश नहीं होगा। भले ही महादेव आकर कहें तुमसे, भले ही कृष्ण आकर स्वयं, राम क्या रहे नहीं, कितने मोक्ष चले गए। तो मोक्ष केवल और केवल हम पर डिपेंड करता है। हम चाहेंगे जिस दिन पूरी त्वरा से, पूरी प्यास से, उस दिन मोक्ष घटित हो जाएगा। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट अलग है मोक्ष का। मोक्ष का मतलब मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं वो है आवागमन से मुक्ति। फिर जन्म नहीं होना। जन्म नहीं होने का मतलब ये है कि अब आप कहीं बचे भी नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप बैकुंठ में आनंद ले रहे हो, बैकुंठ में भी जाकर आना पड़ेगा। जय विजय आए ना, किसी भी उच्चतर लोक में चले जाओ, आना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका अस्तित्व ही नहीं बचा, महामृत्यु कहते हैं इसको। फिर आप नहीं बचे, तो वो है मोक्ष। और वो जीते जी प्राप्त किया जाता है, मरने के बाद नहीं मिलता किसी को भी। मरने के बाद तो मृत्यु मिलती है, फिर जन्म मिलता है। जीते जी आपको जनक अष्टावक्र, जीते जी कबीर, जीते जी रैदास, गुरु नानक देव जी, जीते जी आपको मोक्ष पाना पड़ेगा। मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं होता, मरने के बाद सिर्फ जन्म होता है बस। तो ये मोक्ष पूरा एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक मैंने अभी लेटेस्ट किसी से चर्चा हो रही थी, वृंदावन के थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रेमानंद जी ने पहली बार विराट कोहली को पैसे दे के बुलाया था अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। बकवास कर रहे हैं प्रेमानंद जी से जितना चिढ़ रहे हैं ये धार्मिक जगत के लोग, क्योंकि प्रेमानंद जी सीधी बात कर रहे हैं। हम तामझाम बता रहे थे, ऐसे करो वैसे करो, ये क्रियाएं करो, पैसे की बात कर रहे थे। प्रेमानंद जी ने कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आ जाओ, सीधे जाओ, सीधी कृपा मिलेगी। तो लोग बदनाम करने के लिए विराट कोहली को, आप मैं कह रहा हूँ विराट कोहली को पैसे देकर भी प्रेमानंद जी कितना पैसा देते। विराट कोहली एक छोटे से ऐड का 10-5 करोड़ ले लेता है। तो विराट कोहली को इतने पैसे नहीं दिए जा सकते कि यहाँ प्रेमानंद जी के सामने नतमस्तक घुटनों पे बैठ जाए अपनी पत्नी के साथ, वो पत्नी के साथ। प्रेमानंद जी ने तो, वो जो वीडियो वायरल हुई है ना प्रेमानंद जी की, वो इसलिए वायरल नहीं हुई कि विराट कोहली मिलने आया था, क्योंकि विराट कोहली तो ऐसे सेलिब्रिटीज तो मिलने जाते ही रहते हैं। वो इसलिए वायरल हुई कि प्रेमानंद जी ने तवज्जो नहीं दी विराट कोहली को। विराट कोहली कितना बड़ा, देश का सबसे बड़ी सेलिब्रिटी, सबसे बड़ा सेलिब्रिटी मान लो, क्रिकेट जगत का कह लो, लेकिन जानते ही नहीं थे प्रेमानंद जी कौन है ये। जब प्रेमानंद जी जानते ही नहीं है इस व्यक्ति को, तो वो देंगे ही नहीं वो वाला सम्मान। वो सम्मान किसको देना? राधा वल्लभ जी के जो गोसाई आए थे, चरणों में बैठ गए थे, उनके मस्तक टेक दिया था। आज तक उनको गुरुजी समझ रहे हैं, गुरुजी हैं, वो गोसाई हैं मंदिर के। लेकिन विराट कोहली को उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी, ऐसी कि कोई बड़ा आदमी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कभी क्रिकेट देखा तब तो लोगों को ये बहुत अच्छा लगा कि ये संत हैं जो इतने बड़े आदमी को भी उसी तरीके से बात करें जैसे आम आदमी की। और विराट कोहली की महानता देखो कि वो भी आम आदमी की तरह बैठा हुआ है। वो भी ऐसे नहीं कि कोई मैं बहुत बड़ा कोई आदमी उस तरीके से बैठूं। ये एक साधारण सी चीज लोगों के मन में चली गई, हृदय में चली गई कि प्रेमानंद जी ने विराट कोहली को उस तरीके से नहीं देखा, आम आदमी की तरह देखा। इसलिए तो यहां से चीजें फिर एकदम से वो बूम हो गई, वो फट गई। और ऐसा फटी कि पूरे वृंदावन में बहुत जोर के भक्तों की भीड़ ही अब तक झेल रहे हैं। एक सवाल और मैं करूँगी, आप मथुरा वृंदावन से आते हैं। वृंदावन के एक संत का नाम, एक गुरु का नाम बड़ा फेमस है, अनिरुद्धाचार्य जी का। उनके ऊपर मीम और बहुत ज़्यादा बनते हैं, उन्हें पोकी बाबा कहा जाता है। पर मैंने आज तक जितने वृंदावन के लोगों से बात की है, वो कहते हैं वही एक व्यक्ति है जो समाज के लिए कुछ कर रहा है। वो 8-10 हज़ार लोगों को रोज़ भोजन देते हैं निःशुल्क। तो क्या ये पोकी बाबा की इमेज उन्होंने खुद क्रिएट की है? ना, उन्होंने खुद कुछ नहीं क्रिएट किया, ये तो जनता ने कर दी। क्योंकि वो जिस तरीके से जनता सवाल पूछ रही है, जनता सवाल पूछ रही है, गुरुजी मेरी बीवी गुटखा खाती है, वो क्या जवाब दें? क्या जवाब दें? गुरुजी मैं पत्नी खरीद के लाया था, वो भाग गई। कितने में खरीद लाया? वो खुद आश्चर्यचकित रह जाता, क्या पूछ रहा है ये? पत्नी, बीवियां कहाँ बिक रही हैं भाई?
तो उनसे अजीब, जितने अजीबो-गरीब अनिरुद्ध जी से सवाल पूछे जा सकते हैं, वो जनता ने पूछ लिए। उसके अजीबो-गरीब ही जवाब दिए जा सकते हैं। अब अनिरुद्ध जी भी सीरियस होते ही नहीं है, उनको पता है कि ये बदतमीज़ी कर रहे हैं सामने वाले। तो इस तरीके से वो इमेज बन गई है। बाकी अनिरुद्ध जी जो पर्सनली हैं, वो इतना निरअहंकारी व्यक्ति हैं, कोई ईगो नहीं है उनके भीतर। आप कभी भी कैसे भी मिलने जाओ, ईगो नहीं, एटीट्यूड नहीं मिलेगा उनके भीतर। इतने बड़े, उनको खुद नहीं पता कि वो कितने बड़े आज कथावाचक हैं, एटीट्यूड नहीं मिलेगा। रही भोजन कराने की बात, तो भोजन कराने की बात को मैं ज़्यादा सीरियस इसलिए नहीं लेता क्योंकि बड़े-बड़े गुरुद्वारे हैं, बड़े-बड़े लंगर लग रहे हैं, बड़े-बड़े संत महात्मा इन्हीं की तरह हमारे बड़े-बड़े भोजन करा रहे हैं। भोजन कराना हमारे यहाँ एक सहज पद्धति रही है। उससे बड़ी बात है कि आप इतने लोगों को भोजन करा के भी अहंकार में नहीं आ रहे कि हम करा रहे हैं। वो फिर भी हाथ जोड़ रहे हैं, फिर भी उनका एक विनयशील वाला स्वभाव है। मेरा एक शिष्य गया तो बोले एक फ़ोटो, तो वो अपनी गद्दी से नीचे उतर के आए। वैसे नहीं गद्दी पे ले लो, गद्दी से नीचे उतर के फिर फ़ोटो खिंचवाया, फिर बैठे गद्दी में। तब से दूसरा आ गया, बोले गुरुजी फ़ोटो, फिर उतर के आए। अरे भाई कौन उतरता, हम नहीं उतरेंगे। फ़ोटो लेने तो हम यहाँ बैठे हो, तू ले ले, हम अपने उसमें बैठेंगे गरिमा में। वो भूल जाते हैं, वो इतना, तो मुझे पसंद है। एक प्रदीप मिश्रा जी जब आए थे तो किसने धक्का मार दिया था उनको, वो पूरी वीडियो है। वो फिर भी चल रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि भाई मेरे आश्रम में मुझे धक्का दे रहे हो, कम से कम मुझे तो छोड़ दो। तो अद्भुत अनिरुद्ध जी का मुझे अद्भुत लगते हैं। वो जो बोलते हैं उस पर मत जाओ, लोग ही ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छे प्रश्न पूछोगे तो अच्छा जवाब भी देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ द सेंस चली जाती हैं क्योंकि उसमें विज्ञान चाहिए, धार्मिक लोग विज्ञान पढ़ते नहीं, इसलिए वो चीज़ें थोड़ी सी आउट चली जाती हैं। आज का पॉडकास्ट, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही। हमने समाज के ऊपर, व्यवहारिक जीवन के ऊपर बहुत चर्चा की, कैसे जीवन जिया जाए, कैसे धर्म को हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं। इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग और किस्से कहानियाँ, जैसे कि वो कथावाचक हैं देवव्रत जी, कथा के साथ बड़े सरल तरीके से उन्होंने समझाए। तो मैं आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप यहाँ आए और समय निकाला। उम्मीद करते हैं कि हम फिर मिलेंगे और हो सका तो इसकी एक सीरीज बना के देंगे लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब ठाकुर जी चाहेंगे तो जरूर मिलेंगे, और इसमें बहुत कुछ है बात करने को, जिन पर हम बात कर सकते हैं और बहुत सारी चर्चा हो सकती है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली बार बताइएगा आप किससे मिलना चाहते हैं, तो क्या प्रश्न करना चाहते हैं, हम उनके साथ ज़रूर मिलेंगे। राधे राधे।